बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मार्च 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जद्दी मार्च 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मार्च में बुर्ज जद्दी अपने रिश्तों से मुंसलिक कुछ मायूसी का तजुर्बा करेंगे। आपको ऐसे एहसासात से निपटना पड़ेगा कि आप हमेशा गलत शख्स की तरफ राग़िब होंगे और हमेशा के लिए तन्हा रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि किसी और चीज़ पर तवज्जो दें और अपनी तवानाई को कुछ तख्लीकी सरगर्मियों में लगाएं। इस महीने आप इनमें बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है अपने घर को सजाने की कोशिश करें। मार्च यूरेनस के असर की वजह से बुर्ज जद्दी के लिए गैर मुतवक्के तब्दीलियों से भरा होगा। मिसाल के तौर पर एक तवील मुद्दती दोस्त की तरफ से मोहब्बत का ऐलान, जिस पर आपने कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी, आपके लिए सदमा का बाइस बन सकता है। अगर आप इसके जज्बात का जवाब नहीं देते हैं तो इससे ज्यादा हसासियत के साथ रुजू करने की कोशिश करें। आपको किसी भी परेशानी के लिए ज़हनी और माली तौर पर तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा आपको यकीनी तौर पर अपने आप में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। दो बड़े मौज़ूआत हैं। एक है सीखना, बेचना। बहुत सारी बातचीत, सफर और बेचैनी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि बुर्ज हूत में 5 सैयारे होंगे, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक गैर मामूली अहमियत है। और बुर्ज हूत जद्दी से तीसरा बुर्ज है। तीसरा घर ख्यालात, मुवासलात, फरोख्त और सीखने का घर है। और सफर के लिए एक बेचैनी है। मरकरी वो है जो आपके दिमाग में है। आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। मरकरी बुर्ज हमल में मुंतकिल हो रहा है, जो कि जद्दी से चौथा बुर्ज है। इसलिए जायदाद खानदान के साथ ये सब सीखने के तीसरे घर पर भी जोर है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मार्च के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज जद्दी। अब सूरज फरवरी के आखिर से 19 मार्च तक बुर्ज हूत में है। जहां सूरज चमक रहा है वहीं आपकी तरजीहात हैं। और फिर 19 तारीख को ये बुर्ज हूत छोड़कर घर और खानदान के चौथे घर में चला जाता है। ताहम जैसे ही सूरज बुर्ज हमल में जाता है, ये चौथे घर को बुनियादी अहमियत नहीं दे रहा है। सीखने, फरोख्त, ख्यालात का तीसरा घर बहुत गालिब मौजू है। हाँ, सूरज तीसरे घर से निकल जाता है, लेकिन 10 मार्च को बुर्ज हूत में नया चांद है, जो 8 अप्रैल तक आपकी तवज्जो तीसरे घर के मामलात की तरफ मबजूल कर रहा है। मरीख 22 मार्च से 30 अप्रैल तक आपके तीसरे घर में बुर्ज हूत में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा मार्च से अप्रैल के आखिर तक नए चांद और मरीख की वजह से तीसरे घर पर जोर दिया जाता है। अब मरकरी 2.5 माह के लिए चौथे घर में है। मरकरी के साथ ये सब कुछ रियल एस्टेट के बारे में सीखना हो सकता है, लेकिन अब 2.5 माह मरकरी चौथे घर में है। लिहाजा सीखने और बेचने और जहन साजी करने वाले ख्यालात चौथे घर के आसपास हैं, जो खानदान हो सकता है, जायदाद हो सकती है, ताकि आप पूरे खानदान को दोबारा मिलाप के लिए इकट्ठा कर सकें। अब 24 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है। पूरा चांद बहुत सारे मामलात को रोशनी और इंतहा तक पहुंचा रहा है। मुकम्मल चांद ग्रहण बुर्ज मीज़ान में है। बुर्ज मीज़ान बुर्ज जद्दी से 10वां बुर्ज है। 10वां घर करियर, पेशा वराना साख, पहचान, क़ियादत और अथॉरिटी से मुतालिक है। लेकिन 10वीं घर में चांद ग्रहण के साथ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकती है और हो सकता है कि करियर में उन चीजों को छोड़ना पड़े जो अब काम नहीं कर रही हैं, और हो सकता है कि नौकरी की कुछ नई महारतें सीखने की ख्वाहिश का एहसास हो। थर्ड हाउस ऑफ लर्निंग के पूरे जोर के साथ हो सकता है कि आप जॉब की नई महारतें सीखना चाहिए जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का कारोबार हो, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, होम फर्निशिंग। हो सकता है कि आप अपना कारोबार घर पर शुरू करना चाहते हो। घरेलू कारोबार कायम करना, घर से काम शुरू करना। अब मरीख 22 मार्च को इस तीसरे घर में जा रहा है, इसलिए सीखने, बेचने के लिए बहुत ज्यादा उमंगें और मुहिम चल रही है। लेकिन इससे पहले
मरीख जंगजू हिम्मत वाला सैयारा 12 फरवरी से 21 मार्च तक बुर्ज दलों में चला गया है। लिहाजा मार्च के पहले 3 हफ्ते जारहाना मरीख बुर्ज दलों में है। बुर्ज दलो बुर्ज जद्दी से दूसरा बुर्ज है और इल्म नजूम का दूसरा शोबा रकम से मुतालिक है, आपकी आमदनी से मुतालिक है और मरीख के साथ आप वाकई हिम्मत वाले हो सकते हैं। अपनी आमदनी में इजाफा कैसे करें? आज जब मालियाती लेन देन पर बातचीत की बात आती है, इस मरीख के साथ आप वाकई जारहाना हो सकते हैं। आप मोहतात रहना चाहते हैं। मरीख बेसब्रा हो सकता है और हो सकता है कि आप बेसब्री से पैसा खर्च कर रहे हों, आप वाकई पैसे के बारे में बहस कर रहे हो। लेकिन बुर्ज जद्दी अफराद माली और करियर की हिफाजत को पसंद करते हैं और आपकी आमदनी के दूसरे घर में मरीख का होना पहले 3 हफ्तों में आप वाकई पुरजोश हैं और ये जानने के लिए पुरज़्म हैं कि मज़ीद पैसा कैसे कमाया जाए। और ये सिर्फ फ़रोख्त में एक नया काम ला रहा है। हो सकता है कि आप घर से मुताल्लिक मसनूआत बेच रहे हों, अंदरूनी डिज़ाइन सीख रहे हों, जायदाद बेचने का तरीका सीख रहे हों। अब बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जब आपके जिस्म की बात आती है तो मरकरी चौथे घर में है, इसलिए आपकी ज्यादातर तवज्जो घर, खानदान, ज़राअत, जमीन पर है। लेकिन बुर्ज हमल बुर्ज जद्दी के लिए एक दबाव का ज़ाविया बनाता है और बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी हो सकती है। रिश्तों के साथ ज़ोहरा मोहब्बत, हमआहंगी और ख्वाहिश का सैयारा है। ज़ोहरा 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आपके तीसरे घर में बुर्ज हूत में होगा। इसके बाद ये मरीख में शामिल हो जाएगा। जब ज़ोहरा और मरीख सीध में आते हैं तो ये बहुत रोमानवी तवानाई है, ये बहुत तख्लीकी तवानाई है, ये वाकई मुतहर्रिक तवानाइयाँ हैं। लेकिन ज़ोहरा और मरीख 22 मार्च से 4 अप्रैल तक आपके तीसरे घर के शोबे में सफ बंदी करेंगे। लिहाजा जब हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा घर बहन भाइयों की नुमाइंदगी करता है। अगर बहन भाइयों में कोई दुश्मनी है, आप तवील अरसे से अपने बहन भाइयों के साथ नहीं रहे हैं, तो आप बाहर जाकर बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। तीसरा घर पड़ोसियों की भी नुमाइंदगी करता है। हो सकता है कि आप किसी नए पड़ोसी को जान रहे हों, हो सकता है कि पड़ोस में पार्टी हो रही हो और आप जोशो खरूश के साथ इस पार्टी में शिरकत कर रहे हो। जब कारोबार की बात आती है तो तीसरा घर सीखना, बेचना, खानदान और रियल एस्टेट के बारे में है। चौथे घर में इस मरकरी के साथ आप में से बहुत से लोग नौकरी के लिए नए तरीकों और नई महारतों के बारे में सीख रहे होंगे। आप घर की फर्निशिंग कर रहे होंगे। आप जमीन जायदाद से मुतालिक किसी प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।